दोस्तों क्या आप जानते हो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर वर्ल्ड के जाने माने मशहूर मूवी स्टार और एक बॉडी बिल्डर एक हाई फाई नहीं बल्कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके पिता खुद एक एथलीट थे और हमेशा से वो आर्नोल्ड को एक स्पोर्ट्स पर्सन या फुटबॉलर बनाना चाहते थे। दोस्तों 14 साल की उम्र में जब एक दिन आर्नोल्ड के कोच उनको जिम ट्रेनिंग के लिए लेकर गए तब उनको वहाँ बहुत अच्छी वाइब आई। वो लोगों की फिजिक्स को देखकर काफी ज्यादा खुश हुए और उनको भी धीरे धीरे जिमिंग में इंटरेस्ट आने लगा और 16 साल की उम्र में उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उनको एक बॉडी बिल्डिंग प्रोफेशनल बनना है और 16 साल की उम्र से ही उन्होंने अपनी बॉडी पर धीरे धीरे काम करना शुरू कर दिया और एक ऐसी बॉडी तैयार कर ली जिसको देखकर लोग आज भी इंस्पायर होते हैं। और दोस्तों अपने इस बॉडी बिल्डिंग के करियर की वजह से वो एक सक्सेसफुल एक्टर, प्रोड्यूसर और साथ ही साथ कैलिफोर्निया के 38 गवर्नर भी बन पाए। तो दोस्तों आर्नोल्ड के साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपना वाई और व्हाट बहुत ही जल्दी क्लियर कर लिया था और अपने पूरे करियर में वो उसी वाई को पूरा करने के लिए उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग हैबिट को बिल्ड किया और एक सक्सेसफुल इंसान बन पाए। दोस्तों स्टीव जॉब्स का कहना है, इन फर्स्ट 30 years ऑफ योर लाइफ यू मेक योर हैबिट एंड फॉर द नेक्स्ट 30 years योर हैबिट्स मेक्स यू। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको कोई हेल्थ एडवाइस या कोई डाइट प्लान नहीं दे रहा हूँ, बल्कि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्मॉल हैबिट्स को स्ट्रॉन्गली अडेप्ट करके भी सक्सेसफुल बना जा सकता है। पर दोस्तों जब बात आती है मिलेनियर या फिर रिच लोगों की तो हमें लगता है कि उनके पास जरूर कोई हाई एंड स्किल होगी या वो बहुत ही ज्यादा प्रिविलेज परिवार से होंगे और इसीलिए वो रिच हैं। मगर दोस्तों क्या आप जानते हो कि मशहूर ऑथर डीन ग्रेजियोसी ना ही प्रिविलेज थे और ना ही रिच, और तो और उनको ड्रग्स लेने की एक बुरी आदत थी। और दोस्तों जब उनकी मदर की डेथ हुई तब उन्होंने कसम खा ली थी कि वो ड्रग्स नहीं लेंगे और उनकी माँ जिन्होंने उनको बड़ी मुश्किलों से पाला था उनकी नजरों में एक अच्छा इंसान बनेंगे ताकि जब वो ऊपर हेवन से उन्हें देखें तो उनको उनके ऊपर प्राउड महसूस हो। और इसीलिए डीन ने अपनी पूरी लाइफ लोगों को नॉलेज देने में, उनका भला करने में और वर्ल्ड के अंदर एक पॉजिटिव चेंज लाने में लगा दी। और दोस्तों आज डीन एक सक्सेसफुल रियल एस्टेट एक्सपर्ट, एंटरप्रेन्योर और फाइनेंशियल एडवाइजर और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। दोस्तों डीन का कहना है कि आपको सक्सेस हासिल करने के लिए अपने अंदर कुछ इंपॉर्टेंट हैबिट्स को डेवलप करना जरूरी है और कुछ ऐसी हैबिट्स जो आपके माइंडसेट को चेंज कर सके। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डीन ग्रेजियोसी की लिखी बुक द मिलियनियर सक्सेस हैबिट से 7 ऐसी हैबिट्स को जानेंगे जो एक इंसान को सक्सेसफुल बनाती है। दोस्तों घबराइए मत, मैं आपको सुबह 7 बजे उठने के लिए नहीं कहूंगा, बल्कि मैं आपको कुछ ऐसी स्मॉल एडेप्टिव हैबिट्स के बारे में बताऊंगा जो आपके पूरे के पूरे माइंडसेट को बदल कर रख देगी। तो दोस्तों अब जानते हैं हैबिट नंबर 1 को, जो की है फाइंड ए स्ट्रॉन्ग वाई। दोस्तों हमारी लाइफ के अंदर बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसके अंदर हम सिर्फ एक्ट करते चले जाते हैं और एक एंडलेस लूप में फंसकर रह जाते हैं। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ किसी भी काम को शुरू नहीं करते हैं। हम उस काम को करने के पीछे उसका वाई कभी भी नहीं ढूंढते हैं। दोस्तों फॉर एग्जाम्पल ऐसे लोग जो शो ऑफ करने के लिए महंगी महंगी गाड़ियां ले लेते हैं और निकल पड़ते हैं, मगर दोस्तों उनको ये पता नहीं होता कि उनको जाना कहाँ पर है और क्यों जाना है। दोस्तों थर बताते हैं कि उनका वाई उनकी मदर की डेथ के बाद उनको समझ में आया और उन्होंने ये काम इसलिए शुरू किया ताकि जैसा उनकी मदर उनको देखना चाहती थी वो वैसा दिख सके और इसीलिए वो सक्सेसफुल भी बन पाए। दोस्तों ऐसा जरूरी नहीं कि आपकी लाइफ का वाई ढूंढने के लिए आपकी जिंदगी के अंदर भी कोई इस तरह का ट्रिगर होना चाहिए। वेल दोस्तों जब आप कोई भी काम शुरू करते हो तो आपको उसके पीछे का वाई तो पता होता ही है, पर दोस्तों वही वाई नॉर्मल नहीं बल्कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और दोस्तों यही स्ट्रॉन्ग वाई ढूंढने के लिए ऑथर हमें 7 एक्सरसाइजेस बताते हैं और दोस्तों ये एक्सरसाइजेस हैं 7 लेवल डीप एक्सरसाइजेस। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हैबिट नंबर 2 की तरफ, द 7 लेवल डीप एक्सरसाइज। दोस्तों ऑथर कहते हैं कि जब कभी भी आप कंफ्यूजन में हो या फिर आप कभी भी फ्रस्ट्रेट हो और आपको किसी भी चीज के पीछे का वाई जानना है तो आपको 7 लेवल डीप एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। दोस्तों 7 लेवल डीप एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसके अंदर आप अपने आप से एक सवाल 7 बार पूछते हो और वो सवाल है वाई। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आप अपने आप से पूछो कि आप मिलियनियर क्यों बनना चाहते हो। तो दोस्तों मे भी आपका आंसर ये हो सकता है कि मैं अपनी लाइफ के अंदर फाइनेंशियली फ्री बनना चाहता हूँ। फिर दोस्तों जब आपको अपने पहले क्वेश्चन का जवाब मिल जाए तो अपने आप से सेकंड क्वेश्चन ये पूछो कि आप फाइनेंशियली फ्री क्यों बनना चाहते हो। अब दोस्तों इसका आंसर ये हो सकता है कि आप अपनी और अपनी फैमिली की लाइफ बेहतर बनाना चाहते हो या फिर उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हो। फिर दोस्तों तीसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड क्यों करना चाहते हो या फिर अभी आपकी लाइफ के अंदर करंटली ऐसा क्या है जो आपको पसंद नहीं आ रहा है। और दोस्तों ऐसा करते करते जब आप 7th क्वेश्चन का आंसर दोगे तो उसका रिजल्ट काफी ज्यादा इमोशनल और पावरफुल होगा और ये हैबिट आपको आपका स्ट्रॉन्ग वाई ढूंढने में हेल्प करेगी। हैबिट नंबर 3, फीड द हीरो इनसाइड नॉट द विलेन। दोस्तों डीन हमें बताते हैं कि फिल्मों की तरह हमारे अंदर भी 2 तरह के वुल्फ होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा भूखे होते हैं। एक होता है हीरो और एक होता है विलन वुल्फ। दोस्तों विलन वुल्फ बहुत ही ज्यादा नेगेटिव, कनिंग, जेलस और बहुत ही ज्यादा हेटफुल होता है। वहीं दोस्तों हमारा हीरो वुल्फ काफी पॉजिटिव, एम्बिशियस, ऑनेस्ट और हेल्पफुल होता है। अब दोस्तों अगर हम दोनों वुल्फ के अंदर लड़ाई करवाएं तो कौन सा वुल्फ जीतेगा? इसका आंसर
ये है कि जिस वुल्फ को आप फीड कराओगे, इसलिए ऑथर कहते हैं कि हमें अपने अंदर के छुपे हुए हीरो को बाहर निकालने के लिए उसको फीड कराना होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उल्टा करते हैं। ना चाहते हुए भी हम अपने अंदर के विलन को फीड करते रहते हैं और अपने मन के अंदर दूसरों के लिए हेट, एंगर और एक नेगेटिव भावना बनाते रहते हैं। जबकि दोस्तों हमें ऐसी हैबिट्स को अडॉप्ट करना चाहिए जिससे कि हम अपने अंदर के विलन को नहीं बल्कि हीरो को जगा सकते हैं। अब दोस्तों इसके लिए हमें दो चीजें करनी होंगी। पहली, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव मीडिया। दोस्तों आजकल हर इंसान पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव मीडिया को देखना पसंद कर रहा है और दोस्तों वो इंसान हर वो चीज देखता है जिससे वो खुद को छोटा समझने लगता है और इसी तरह हम अपने अंदर के विलन को फीड कर रहे होते हैं। दोस्तों ऑथर कहते हैं कि जब आप अपने अंदर के विलन को फीड कर रहे होते हो तब आपको एक 30 डेज का नो न्यूज और नो नेगेटिव कंटेंट प्लान बनाना चाहिए जिससे कि आप अपने हीरो को फीड कर पाओ और आप अपने विलन को भूखा मार दो। सेकंड नंबर, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ नॉट ऑन योर वीकनेसेस। दोस्तों दूसरी एक्सरसाइज के अंदर ऑथर हमें अपनी वीकनेसेस पर नहीं बल्कि अपनी स्ट्रेंथ पर काम करने के लिए बोलते हैं। दोस्तों अब हम सभी लोगों को विलन वुल्फ कहीं ना कहीं ऑटो पायलट पर फीड करता रहता है क्योंकि दोस्तों बचपन से ही हमारा माइंडसेट होता है कि हमें हमेशा हमारी गलतियों को सुधारना चाहिए और उसके ऊपर काम करते रहना चाहिए। वेल दोस्तों मैं ये नहीं कहूंगा कि ये गलत है, हमें गलतियों से सीख जरूर लेनी चाहिए पर उनको सुधारने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए बल्कि अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करके अपने आप को भीड़ से अलग करना चाहिए। ऐसा करके आप एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट डेवलप कर पाओगे और अपने अंदर के छुपे हुए हीरो को जगा पाओगे। हैबिट नंबर 4, क्रिएट कॉन्फिडेंस विद 3 C's। दोस्तों एक रिच माइंडसेट को क्रिएट करने के लिए आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सेल्फ कॉन्फिडेंस। फॉर एग्जाम्पल आप जब भी किसी रिच या फिर सक्सेसफुल इंसान को देखते हो तब आप तुरंत उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हो और उसकी सक्सेस स्टोरी से अपनी स्टोरी को रिलेट करने लग जाते हो। और दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी हर एक बात के अंदर बहुत ज्यादा दम होता है और जब वो बोलते हैं तो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं कि सामने वाला बंदा इन्फ्लुएंस डेफिनेटली होगा। और दोस्तों वो ऐसा कर पाते हैं 3 C's की मदद से, जिसका पहला C है करेज, यानी कि वो लोग किसी भी बात को करते टाइम घबराते नहीं है। दूसरा है कमिटमेंट, यानी कि वो लोग जो भी बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। और थर्ड है कैपेबिलिटी, यानी कि जैसा वो खुद को दिखाते हैं उनकी स्किल्स और उनके एक्ट वैसा प्रूफ भी देते हैं। हैबिट नंबर 5, लुक थिंक फ्रॉम ROI प्रोस्पेक्टिव। दोस्तों हम अपनी लाइफ के अंदर जब भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तब वो इन्वेस्टमेंट हम उससे मिलने वाले रिटर्न्स के लिए करते हैं। और दोस्तों हम सिर्फ अपने पैसों को नहीं बल्कि अपने टाइम और इफर्ट्स को भी इन्वेस्ट करते हैं। और दोस्तों अगर अभी इस समय मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आपको डेली दिए गए टाइम, मनी और एफर्ट्स के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल पा रहा है तो शायद मोस्टली लोगों का आंसर होगा नहीं। वेल दोस्तों जब भी आप इनमें से किसी भी चीज की इन्वेस्टमेंट करते हो तब आपको रिटर्न्स के लिए देखना चाहिए। इसलिए ऑथर हमें बताते हैं कि हमें अपनी टू डू लिस्ट और नॉट टू डू लिस्ट तैयार करने के लिए 3 सर्कल्स बनाने चाहिए जिसके अंदर आप अपनी डेली एक्टिविटीज को 3 कैटेगरीज में बांट सकते हो। पहला सर्कल होना चाहिए गुड का, दूसरा सर्कल एक्सीलेंट का और तीसरा सर्कल स्टिंग का। एक्सीलेंट वाले सर्कल में आपको वो सारी एक्टिविटीज लिखनी है जिनके अंदर आप सबसे ज्यादा अच्छे हो, यानी कि दोस्तों जिसमें से आप पैसा कमा रहे हो। और गुड वाले सर्कल के अंदर ऐसी एक्टिविटीज को डालो जिनके अंदर से आपको कम रिटर्न्स मिल रहे हैं और स्टिंग के अंदर हर वो एक्टिविटी डालो जो बिल्कुल ही वेस्टफुल हो और कोई रिटर्न नहीं देती। और दोस्तों आपको सबसे ज्यादा ध्यान अपने बीच वाले सर्कल पर रखना चाहिए जिससे आपको सबसे ज्यादा हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है। और दोस्तों स्टिक वाले सर्कल को हो सके तो इग्नोर करो और वेस्टफुल एक्टिविटीज को खत्म करो। हैबिट नंबर 6, हैव एन इफेक्टिव सोशल सर्कल। दोस्तों हम एक आम लाइफ स्टाइल में 2 तरह के लोगों से घिरे रहते हैं। एक होता है बैटरी ड्रेनर, ये वो लोग होते हैं जिनसे बात करने के बाद आपका मूड खराब हो जाता है। आप कितने भी ज्यादा एंथुसियास्टिक रहो ऐसे लोग आपको डाउन कर देते हैं। इसके अंदर हमारे रिश्तेदार या फिर सोसाइटी वाले लोग आते हैं। आप इनसे अगर कोई भी एडवाइस या डिस्कशन करोगे तो ये आपको 10-12 ऐसे नेगेटिव पॉइंट दिखा देंगे कि आपका डिस्कशन करने का मन ही खत्म हो जाएगा और भले ही आप कितना भी चार्ज अप रहो ये आपकी बैटरी को डाउन कर ही देंगे। और वहीं दूसरे लोग होते हैं एनर्जी चार्जर, जो हमें किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेट करते हैं, उससे रिलेटेड पॉजिटिव थॉट्स देते हैं और भले ही आप कितने भी ज्यादा डिप्रेस्ड हो ये आपको वापस से चार्ज अप कर देते हैं, जैसे कि हमारे फ्रेंड्स या फिर हमारे पेरेंट्स या फिर हमारे सिबलिंग्स। दोस्तों ऑथर कहते हैं कि अगर आपका कोई ग्रुप है जिसके अंदर 10 लोग हैं और सारे के सारे बैटरी ड्रेनर्स हैं और दूसरा ग्रुप जिसके अंदर सिर्फ 3 लोग हैं लेकिन दोस्तों एनर्जी चार्जर है, तो हमें उन 3 लोगों के साथ सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा और अपने सोशल सर्कल को बड़ा नहीं बल्कि इफेक्टिव बनाना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं हैबिट नंबर 7 की तरफ, द पावर ऑफ हैप्पीनेस। दोस्तों ये लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट हैबिट है जो ऑथर डीन हमें अडॉप्ट करने के लिए कहते हैं। दोस्तों ऐसा देखा गया है कि आमतौर पर वो इंसान ज्यादा अनहैप्पी होता है जिसको अपना वाई नहीं पता होता। और दोस्तों अगर आपको पता है कि आपको लाइफ के अंदर क्या अचीव करना है, कैसे अचीव करना है और क्यों अचीव करना है, तब आप एक हैप्पी और फाइनेंशियली फ्री लाइफ जी पाओगे, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में एर्नोल्ड वाले एग्जांपल में देखा। और दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि उनको अपने कैरियर के अंदर कोई दिक्कत नहीं आई, उन्हें भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि दोस्तों वो
एक ऐसे प्रोफेशन में थे जिसके अंदर फिजिकल इंजरी होना बहुत ही ज्यादा आम बात है, पर उन्होंने अपने अंदर कुछ ऐसी हैबिट्स को डेवलप किया जिससे कि वो सक्सेसफुल हो पाए। और दोस्तों ऐसे ही कुछ देखा हमने ऑथर ड्रीन की स्टोरी में। और दोस्तों इन दोनों एग्जाम्पल के अंदर जो सबसे कॉमन बात है वो ये है कि इन दोनों को अपना वाई बहुत ही अच्छे से क्लियर था और अपने काम को कर ये लोग खुश भी थे। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं जिससे हमें खुशी मिले या फिर एक अच्छी प्लीजेंट फीलिंग मिले, तब हमारा ब्रेन डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज करता है जिसका बॉडी मूवमेंट, मेंटल हेल्थ और मोटिवेशन जैसी चीजों में बहुत बड़ा रोल होता है। तो दोस्तों अगर हम 7 लेवल डीप एक्सरसाइजेस से अपना वाई ढूंढकर कोई भी काम करेंगे तब हमें जरूर हैप्पीनेस मिलेगी। तो दोस्तों ये थी वो 7 स्मॉल हैबिट जिनको आप अपनी लाइफ के अंदर अडॉप्ट करके अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हो और सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर ला सकते हो और एक सक्सेसफुल मिलीनियर भी बन सकते हो। बिकॉज इट वोंट चेंज इन वन डे बट वन डे इट विल चेंज। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।